उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुना रहा हूं। आप सुन रहे हैं बाइबल। यह एक आस्था की पुस्तक है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर 40 अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पे लिखा गया है। यह संपूर्ण सच्ची घटना है जिसको आपके लिए ऑडियो में रूपांतर किया गया है। यीशु का जन्म। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किफरनियुस सीरियास का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों के दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुना रहा हूं जो सब लोगों के लिए है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। यही प्रभु मसीह है। यह तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। तुम एक शिशु को कपड़ों में लेपटा और चरनी में लिटाया हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़रिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का नाम करें। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वो उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। शमून का गीत।
यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था और वो धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा से सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उनसे उसने अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लिए लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों के प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों को इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य कर देते। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, वह तो इज़राइल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए है और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहरा गया है जिसके विरोध में बात की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छीन जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम से छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। नासरत में वापस लौट। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील को अपने नगर नासरत को फिर चले गए और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक यीशु मंदिर में। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारे पिता और मैं चिंतित थे और तुमको ढूंढ रहे थे। उसने उनसे कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु जो बात
उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया।